हाँ जो झांसी है ना, एयरपोर्ट में कौन है वो जो झांसी सीरियल है, हाँ वो जो झांसी पर बजाता है, हाँ। वो में कौन है? झांसी क्या है? झांसी सीरियल पार्ट बनाते हैं ना, हाँ कौन में कौन है? वेद में कौन है? झांसी कौन है? झांसी कौन है कि झांसी की रानी कौन है? अच्छा, दो पूछोगे तो बाबा पार्ट क्लियर करें हैं? बाबा ने तो बताया, बाबा किसी का पार्ट नहीं बतावेंगे। हाँ, इशारा दे देंगे कि झांसी की रानी वही हो सकती है जो राजा के पूरे कंट्रोल में नहीं रहती है। झांसी की रानी अपने को राजा अच्छा साबित करती है। राजकाज में भी चला सकती हूँ। तो विजयमाला और रुद्रमाला में कौन सी आत्मा है जो स्त्री चोला होते हुए भी राजाई प्राप्त करने में माहिर हो जाती है? रानी बन के नहीं रह सकती। क्या बन के रहती है? जैसे राजाएं रहते हैं ऐसे रहती है। तो उसका पार्ट है झांसी की रानी, और उसके पति का पार्ट है गंगाधर। गंगा को धारण करने वाला कौन सा पार्ट है? अरे शास्त्रों में गंगाधर किसको कहा? शंकर को कहा गंगाधर। तो वो उसका पति है। गंगाधर उसको दिखाया है पहले मर जाता है। वो हद का मरना है। और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का मरना क्या है? यज्ञ के आदि में भी वो बेहद का मरना हुआ था। अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। बे कौन? ब्रह्मा। और यहाँ फिर बे कौन है? अरे ब्राह्मणों की बादशाही किसको मिलनी चाहिए? है जगदम्बा को। आदि में दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा और अंत में स्त्री चोला वाला ब्रह्मा जगदम्बा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। ब्रह्मा की आत्मा ही जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो वो जगदम्बा राजाई करती है ब्राह्मणों के ऊपर। और मरने वाले के लिए इच्छा मात्र अविद्या होनी चाहिए, या ये राजाई प्राप्त हो वो होना चाहिए है? इच्छा मात्र अविद्या वो है मरना। बाकी कोई भी इच्छा नहीं। जो पाना था सो पा लिया। ये विनाशी राजाई नहीं चाहिए। यज्ञ के आदि में भी वो विनाशी राजाई थी ब्राह्मणों की दुनिया में, और जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। सारी ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर एक महाकाली राज्य करेगी। राज करेगा खालसा। सिख धर्म में ही गायन है, जरूर पंजाबी खून से निकली होगी। लेकिन जब सच्चाई खुलती है तो देवी का पार्ट कितना भी विशाल हो जाए, मत्स्य अवतार के रूप में सारे समंदर में समा जाए, तो भी अंत में डूबी जा का असर हो जाता है। एक सच्चा खुलता है
और बाकी सब झूठे साबित हो जाते हैं, चाहे वो देवियां हो, चाहे वो गणेश हो, चाहे हनुमान हो। बाकी मरना तो सबको पड़ता है, कोई पहले मरेगा और कोई बाद में मरेगा। है देह अभिमान से मरने की बात। दुनियावी मान मर्तबा लेना ये भी देह अभिमान की बात है। हमें कोई भी देह अभिमान का मान मर्तबा नहीं चाहिए। सारा ब्राह्मण परिवार मेरे कंट्रोल में चले, यह है देह अभिमान। उस देह अभिमान से स्वर्ग की बादशाही स्थापन नहीं होती है। आत्माभिमान से ही होती है।